नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो पूजा वगैरह सारा काम हो चुका था, फिर मैं आ गई थी किचन। तो रोज़ रोज़ ना एक ही सब्ज़ी खा खा कर, एक ही मसाला खा खा के ना दिमाग ख़राब सा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो घर में ही एक मसाला तैयार करते हैं। ज़्यादातर मसाला मैं घर में ही बना लेती हूँ। बाहर का ऐसे पाउडर तो ले आते हैं, लेकिन फिर भी घर का बनाया हुआ मसाला ना अपने हिसाब का, अपनी क्वांटिटी का होता है। तो स्पेशली मसाला मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी के लिए। और ये मेरे कानों का स्वेटर सूख रहा था, तो पहले मैंने धनिया को अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं उसको भून लिया है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया है। ये मसाला जो होता है ना पत्ता गोभी का जो मसाला बनाते हैं ना, इस तरह का बनाएंगे ना तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। एक ही मसाला कितना ही खाओगे। इसको हल्का सा मैंने ऐसे उला लिया है बिना तेल के। और इसमें जीरा, सूखी मिर्च ये सब उला उला के सब मिला लेंगे। इसका मैंने डंटा नहीं तोड़ा हुआ है कि डंटा तोड़ने पे आजू बाजू के इंसानों को खांसी शुरू हो जाती इसलिए मैंने इसको ऐसे ही उला लिया है। तो बस इसको भी अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा जो कि पीसने में अच्छा रहेगा। तो मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो तीखा खाते हैं थोड़ा सा और मिर्च बढ़ा के डाल दो, जो कम खाते हैं वो थोड़ा मिर्ची कम कर लो, ये तो अपनी बस की है। तो मैंने जो दिया था वो बरोबर था। और ये मिर्च सच में बहुत तीखी है, जहर है जहर, इतनी तीखी है ये। तो उसका इसको भी अच्छे से उला लिए हैं, क्योंकि एक ही गोभी गोभी पागल हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अब कुछ अलग बनाते हैं, कितना ही पीस पास के बनाएंगे। तो ये देखो, डंठल जो था मिर्च का वो मैंने हटा दिया है। और उसके बाद ये सब कुछ आ रहा है पीसने के लिए। तो आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं अपने हिसाब के मसाले से बनाने वाली हूँ क्योंकि पीस पास के ना वो मसाले सबसे खा खा के परेशान हो गई। वैसे तो मुझे नहीं, मम्मी गुस्सा रही थी, यार कितना एक ही सब्ज़ी के एक ही मसाला एक ही टेस्ट। मैंने कहा चलो कुछ आज हट के करते हैं। और 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ही अधिक ख़राब है। उठती थी तो चक्कर आ रहा था, लेकिन आज मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो मैंने सोचा चलो खाना वाना बना देते हैं, क्योंकि मम्मी अकेले कितना करेंगी, तो थोड़ा हेल्प करा देते हैं। तो उसके बाद फिर मैं इसको पीसने चली गई थी। ये बोले थे तुम ना, वो खाना अभी बना नहीं था ना, तो बोले जितना बनेगा ना, मैं आ रहा हूँ काम है मुझे। ये चले गए थे बिना खाए। और बोले जब खाना बन जाएगा तो कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा और तुम नहा के खा के रेडी होके रहना। और देखिए ये मसाला मैंने पीस लिया है, एकदम बारीक पीसना है, दरदरा नहीं। तो पीसने के बाद फिर ये कांच का मैंने जार रखा हुआ है, उसमें इसको भर देंगे। और ये मसाला आप ना सिर्फ पत्ता गोभी की सब्ज़ी में ही डालना, और ऐसे उसमें भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उलाया हुआ है ना तो टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो इसलिए इसको जार में भर के बंद करके रख देंगे। एक दूसरा इधर उधर गिर गया मेरे से, कोई ना। तो इससे बहुत अच्छा ये सब्ज़ी बना था। पत्ता गोभी के लिए तो स्पेशली यही मसाला सही है। और आपके पास गोल मरीच है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास उसका पाउडर था तो मैंने पीसा नहीं, इसलिए मैंने उसका वही पाउडर है तो वही यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास है तो थोड़ा सा उसको भून करके वो भी मिला देंगे। तो ऐसे आप और भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सब्ज़ी जो है ना सिर्फ यही पत्ता गोभी के लिए बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा तेज पत्ता डाल दे, 2-3 पत्ता, और थोड़ी सी हींग, और उसका दिए मसाला, पत्ता गोभी की सब्ज़ी A1 बनती है, सूखी वाली। तो इसलिए मैंने पीस के रख दिया था, सबको बहुत पसंद आया था। ज़्यादातर ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं तो इस तरह से मसाला पीस के अलग से रख लेते हैं, क्योंकि ये सही रहता है ना, इसलिए। और जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कमेंट रीड करना और रिप्लाई करना। तो पहले काजू कतली और ये लड्डू खा लो। अब बोलो किस खुशी में, तो मैं जा रही हूँ एक सिरिंज खून खिंचवाने की खुशी में, पता नहीं क्या ही करेंगे। तो ये देखो दाल बनाई है, दाल भी घर का दाल है, पिसा हुआ घर में मैंने इसको, मतलब मम्मी ने दर दिया था। और ये देखो सब्ज़ी बनाई आलू पत्ता गोभी, कितनी मस्त लग रही है ना, खाने में भी इतनी मस्त लगी थी। और दाल भी बहुत टेस्टी बना था। और ये पत्ता गोभी थोड़ा सा कट करके रखा, जो कि अब तक पड़ा हुआ है। ये ना पकौड़ी बनाने के लिए रखा था, तो ये खाना खाने आए वो तो जल्दी तैयार हो। उनको खाना दे के मैं यहाँ रेडी होने लगी थी, और इसमें मैं अपना शूज़ निकाल रही थी, जो कि मुझे मिला नहीं। पता नहीं मम्मी ने कहाँ दफ़न करके रख दिया है। अब बोलोगे बक्सा में कौन रखता है यार। तो मेरे घर के चूहे को तो मैंने बताया, झाड़ू कतर दिया, 4 दिन में 4 झाड़ू लाई हूँ मैं। तो शूज़ मुझे मिल नहीं रहा था, फिर जो नीचे पड़ा हुआ था मैंने कहा चलो इसी को पहन लेते हैं। मम्मी ने लग रहा है अलग से कहीं दफ़न करके रख दिया है। चूहे के डर से इनका कितना सारा शूज़ नया नया काट दिया है यार, समझ में नहीं आता, इसलिए अब हम इस पे ही रखते हैं। मम्मी को कहा मम्मी चोर भी अगर आएगा ना तो बोलेगा ये बक्सा में क्या रहता है, इसके बक्से में क्या है। तो ये जो स्पेशली जूता चप्पल रखने के लिए है ना जुआ, क्या कर सकते हैं।
जीना मुश्किल कर दिया है। और वो खाना खा रहे थे, मेरे को बोले जल्दी तैयार हो जाओ, तो मैं यहाँ रेडी हो गई थी। तो चूहे के चलते ये जो बॉक्स, ये जो बक्सा है ना, बस इसमें से सबके जूते चप्पल रहते हैं, इसमें भी सेट नहीं होते और भी कम पड़ रहा है। तो कुछ पलंग के नीचे रखे हुए, क्योंकि जहाँ तहाँ रख देंगे तो फिर वो काट देगा। इतने महंगे महंगे जूते उसने काटे हैं, बता नहीं सकते। तो सच में जूते रहते हैं, तो नीचे जो था मैंने वही पहन लिया। और ये कहते जल्दी चलो कहीं डॉक्टर जब उठ ना जाए, तो फिर मैंने बिना सॉक्स के ही शूज़ डाल लिए, क्योंकि अब सॉक्स ढूंढने जाओ, कहीं तो जाती हूँ नहीं, तो कहाँ क्या रखा हुआ है कुछ अता पता रहता नहीं है। तो पानी से थोड़ा सा पैर भींगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो पोंछ लेते हैं। तो फिर पोंछ करके मैंने सुखा करके पैर को एवी जूता डाल दिया। और हल्का भींगा हुआ था, तो जूता जो था ना वो ढंग से जा भी नहीं रहा था। और वो खाना वाना खा के रेडी थे कि जल्दी चलो, नहीं तो डॉक्टर जो है ना वो उठ जाएंगे, तो फिर कहाँ जाओगी। मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसे तो उन्होंने मेरे को 15 दिन में ही बुलाया था, लेकिन अब तो 3 मंथ्स हो गए हैं, जा ही नहीं पा रहे थे। इनको इतना काम रहता है ना, तो थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। खैर कोई नहीं। और मेरे जाने से पहले इतनी धड़कन बढ़ गई थी कि मुझे लग रहा था मैं जा भी नहीं पाऊँगी, लेकिन सोचा अगर नहीं जाऊँगी तो इन्फेक्शन बहुत अधिक हो रखा है, कपड़े भी वेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये मेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही हूँ, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं जाऊँगी तो मम्मी तो रोज़ ही डांटती है, फेस देखती है, बोलती है फेस पे भी तेरे इन्फेक्शन आ गया है, कहाँ हो तुम, क्या चाहती हो, पूरा दम ध्यान नहीं दे रही हो, ये वो। तो मम्मी की डांट को सुनने से अच्छा है कि मैं आज किसी भी तरह चली जाऊँ। और सच में जब वहाँ गई ना, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला आपको 15 दिन पे बुलाया था, आप कहाँ थी। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं बाहर थी। क्या ही कर सकते हैं, वो और डांट लगाती फिर मेरे को। अब मुझे गुस्सा आ जाता है, कोई डांटता है तो गलती तो थी मेरी। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ के डॉक्टर के ट्रीटमेंट कुछ अलग ही रहता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला आप ऑनलाइन दिखा लेती, लेकिन ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, दिखाओ कुछ दिखाएंगे, कुछ दवाई दे देंगे कुछ। तो खैर कोई नहीं, ये जो और जो बढ़ा है ना, मैंने उनका मेडिसिन लिया तभी बढ़ा है। मैंने बोल दिया आपका मेडिसिन लिया तो ये पता नहीं ये इतना हो गया, इतना तो था नहीं मुझे। तो फिर वो बात को कट करके कुछ और ही बोलने लगी, पता नहीं क्या है नहीं है, जो ये झोला छाप है ना क्या है। और जाते जाते भी काम निपटाना था मुझे, तो कपड़े पड़े थे वो सूखने के लिए मैं डाल आई। और ये चिल्ला रहे बाल नहीं बांधना तुम्हें, ऐसे ही जाना। मैंने कहा हाँ मुझे ऐसे जटायु की तरह जाना है। हेयर फॉल इतना हो रहा है, दवाई सिर में भी लगाती हूँ ना तो बाल की ऐसी की तैसी हो रखी है। जितना अच्छा था उतना ही ख़राब हो गया। और अब मैं ध्यान भी नहीं देती हूँ, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती, सब छोड़ दिया है। तो मम्मी बोलती है हाँ तुम बुढ़ी हो गई हो ना, अभी से तुमको केयर नहीं करना। मैंने कहा हाँ नहीं करना है। और जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो यहाँ देखो बुढ़िया के बाल थे। और वो जो मंदिर दिखा है, तो वो हनुमान मंदिर है, बहुत ही शक्तिशाली है। थोड़ा सा क्लिप मैंने ले लिया था, उसके बाद आने के साथ मैंने ड्रेस चेंज किया, क्योंकि मुझे सफोकेशन हो रही थी। उन्होंने जैसा बोला वैसे ही मुझे अब कपड़े वेयर, ऐसे तो करती थी अभी और वैसे ही करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी दवाई बना लगी, कहीं बाहर से आओ ना तो लगता है एनर्जी ही डाउन हो चुकी है। तो फिर मैं आकर के यहाँ सीधा चाय बनाने के लिए आ गई। उसके बाद वो शुरू हो गया, तुमको बस आने के साथ चाय। मैंने कहा हाँ चाय तो मुझे चाहिए चाहिए। तो गुस्सा भी कर रहे थे। मैंने कहा ये मेरी दवाई है। तो बोलते वो सब जलाई वो क्या है। मैंने कहा वो जहर है। वो जहर है मेरे लिए। तो खैर कोई नहीं, मस्त सी मैंने चाय बनाई। और अब वॉइस ओवर जो कर रही हूँ चाय शाय पीने के बाद ही कर रही हूँ। देखो जो लिखा होगा तो वो हो गई होगा। अब कल भी बुलाया है मुझे, सुबह सुबह खाली पेट में, कौन क्या टेस्ट करेंगे मुझे नहीं पता। तो चाय अगर आप लोग को पीनी है अदरक वाली तो आ जाओ, नहीं तो मैं अकेले ही सारा का सारा गटक कर सकती हूँ। ये मेरी दवाई है दवाई। डॉक्टर ने बोला बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़, बहुत ज़्यादा बहुत हद तक बढ़ गया है, बहुत गहराई तक बोलते हैं, कितना लेयर तक वहाँ तक जा चुका है। रब करना नहीं है, हल्का मतलब अगर पोंछना भी बॉडी का तो वो टैप टैप करके पोंछना, टैप मतलब ज़्यादा रगड़ना स्किन को है ही नहीं। और कपड़े आते हैं एस साइज को तो पहनना डबल एक्सल, डबल एक्सल कपड़े वेयर करो, ढीले कपड़े पहनो। और कल भी कुछ चेक है वो खाली पेट का है, तो जैसा होगा आप लोग को फिर मैं बताऊंगी। अभी तो थोड़ी देर पहले मैं आई हूँ, बैठी हूँ चाय शाय पी करके। सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर देते हैं यहीं पर, फिर आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कल मेरे को फिर से जाना है चेक करवाने के लिए, देखती हूँ क्या बोलते हैं। डबल एक्सल कपड़े पहनने हैं। खैर कोई नहीं, वो बोले हैं कि फिर से कपड़े, ऐसे तो कपड़े बहुत पड़े हुए हैं यार, लेकिन बोल रहे प्योर कॉटन कपड़े होने चाहिए।
क्या सर बहुत दर्द कर रहा है। कल परसों से तो सर में मतलब इतना चक्कर आ रहा है, इतना चक्कर आ रहा था ना। वो लेके गए थे दूसरे दूसरे मतलब डॉक्टर के पास, हार्ट वाले के पास। मैंने कहा पहले ये जो स्किन में प्रॉब्लम है इसका तो पहले करा दीजिए, क्योंकि हार्ट वाले को दिखाऊंगी फिर स्किन वाले को दिखाऊंगी तो दोनों का ना एक प्लास्टिक भर भर के मेडिसिन मैं नहीं खा सकती। हेल्थ खराब हो जाती मेडिसिन खा खा के। फिर से दवाई चेंज किया है झोला छाप डॉक्टर ने, फिर से एक पन्नी दवाई है। तो दो डॉक्टर का दवाई मैं कैसे खा सकती हूँ? उनका अलग मिलेगा, इनका अलग मिलेगा। तो पहले मैं जिससे परेशान हूँ उसको दिखा लेते हैं, उसके बाद हार्ट वाले को दिखाएंगे, क्योंकि हार्ट में पेन बहुत अधिक हो रखा था। 2 दिन से चक्कर बहुत आ रहे थे। आपको यहीं रखती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।